ऑक्सीजन, दूसरा ज्वलनशील पदार्थ, तीसरा ज्वलन ताप। हाँ बजाओ के दिखाओ राजा। My name is Preeta Kumari. I read in class 7. My roll number is 4. My school name is संकुल आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय थालपोस। इस प्रोजेक्ट को सरकार लॉन्च करे और इसको ग्रामीण क्षेत्रों में दे और छात्र। Sir, my name is Supriya Kumari. I am a student of class 7th. I am from Adarsh Urdu Middle School, Narhat Nawada. नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं तसम जावेद, आप देख रहे थे न्यूज़ प्लस 99। हम नवादा जिला के डाइट कॉलेज में आज पहुंचे हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से आज साइंस एग्जीबिशन किया गया है, जहां पे बहुत सारे नवादा जिला के ब्लॉक से आए हुए हैं यहाँ पे बच्चे। जैसे कि कुछ ब्लॉक यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे काशीचक ब्लॉक से कुछ प्रोजेक्ट मॉडल बना के लेके आए हैं, जहाँ पर हम बच्चों से बात करेंगे, मॉडल के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले क्या नाम है? रिया कुमारी। कौन सा स्कूल से आए आप? मध्य विद्यालय रेबरा। मध्य विद्यालय रेबरा। ये मॉडल जो आप बनाए, इसके बारे में इसका तात्पर्य क्या है? क्या मतलब इसके बारे में आप बताना चाहते हैं? ये मॉडल इसका मतलब ये, जिसे हम किताबी भाषा से हट के उससे उतना समझ नहीं पाते हैं, उससे बच्चों को मतलब उतना समझ नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है। आकृति जैसे ये वर्ग है, जैसे आयत है, ये देखिए, और ये छोटा है, ये वर्ग है। और ये जो आपको गेट दिख रहा है, ये कोण के बारे में बताता है। जिसे ये खुलेगा तो ये बताएगा कितने डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए जैसे खुला 90 डिग्री का कोण बना। जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जूम करके ये कोण दिखाना चाह रहे हैं, जैसे गेट से पता चलेगा कितने डिग्री पे वो गेट खुल रहा है। गेट आइडिया हो जाए कि इतना मुड़ने से या फिर खुलने से इतना डिग्री का एंगल कोण बन रहा है। इसके अलावा आप ये स्कूल से टीचर हैं या फिर इसके बारे में, तो आप इन लोग को लेके आए हैं, तो ये बनाने में सिर्फ ये आप लोग का योगदान है या फिर टीचर को भी आप इन लोग का हेल्प मिला है? नहीं, सर का भी हेल्प हम लोगों को मिला है। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? जी, सब इसके बारे में मैं यही बताना चाहूँगा कि गणित और विज्ञान को हम लोग किताबी भाषा से पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों को उतना समझ में नहीं आता है और उसका इंटरेस्ट गणित और विज्ञान में नहीं होता, जिससे हम लोग का जो विकास होना चाहिए, समाज का जो विकास होना चाहिए था, जैसे वेस्टर्न कंट्री का हुआ गणित और विज्ञान में, वो लोग अग्रणी होने का बहुत आगे चले, लेकिन हम लोग पीछे। इसके कारण एक है कि हम लोग किताबी भाषा में पढ़ रहे हैं उसको और रटन प्रणाली अपनाते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं, नॉलेज बताना चाहते हैं कि अगर गणित और विज्ञान को हम लोग आसपास के चीज़ों से कोलोरेट करते हुए पढ़ेंगे तो वो इजीली समझ पाएगा और बेहतर तरीके से समझ पाएगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी ब्लॉक के हैं, नारजीगंज ब्लॉक के कुछ बच्चे हैं, जिसे हमारे में इसके बारे में हम पूछेंगे बच्चों के। और अब अपना नाम बता सकते हैं? गोविंदा कुमार। गोविंदा कुमार, कौन सा स्कूल से है? राजकीय बुनियादी विद्यालय। आप ये चीज बताएं, मॉडल के बारे में कुछ समझा सकते हैं? हाँ, ये है कि जो बैंक से ब्याज लेता है उसके बारे में है। अच्छा, बैंक से जो ब्याज लेता है उसके बारे में? जी। कुछ आते हैं कस्टमर बैंक, कोई भी कस्टमर आते हैं जो निकासी करते हैं और निकालते हैं पैसा के, उसके बारे में इसमें है समझाया हुआ मॉडल में। आप अपने हिसाब से समझा सकते हैं इसके बारे में कुछ? ये बैंक जो ये आप देखने में चाह रहे हैं, पैसा बना हुआ है यहाँ पे। यस, ये अपने अपने हाथों से निर्माण किए। अच्छा, बहुत बहुत। यहाँ प्रोजेक्ट में था सर कि आप नोटों को, करेंसी को डिज़ाइन करना था। इंडियन करेंसी जो थी उसको हाथ से बच्चे खुद से डिज़ाइन करें। तो सारे नोट्स है यहाँ अलग अलग, और इन लोगों को बच्चों ने खुद से डिज़ाइन किया। और इस बैग के मॉडल से इन लोगों ने यही जाना कि इसमें कार्य क्या क्या होता है। बेसिकली हम लोग जमा करते हैं, निकालते हैं, एक लोन सेक्शन है, और इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बच्चों ने मॉडल के थ्रू जाना है। और हम लोग जानते हैं कि बहुत ही रोचक तरीका है मॉडल के थ्रू और गतिविधि के थ्रू गणित को समझने का, क्योंकि गणित से तो अक्सर बच्चे भागते हैं, तो उनसे इनकी दोस्ती कराने का ये बेहतर माध्यम है। और यहाँ पे इन लोगों ने अपने हाथ से चेकबुक भी बनाया है, एक चेक प्रिंट है, और निकासी फॉर्म भी बनाया है कि पैसे को निकालना जी। क्या हुआ आपका नाम? मेरा नाम शोभा कुमारी है। मैं उत्कर्मिल मध्य विद्यालय बजवारा रो प्रखंड से आई हूँ, और मैं ये आग से बचाव के द्वारा पर्यावरण संरक्षण कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में कुछ समझाना चाहेंगे आप? हाँ, तो हमारा
जब हम जिसके माध्यम से हम समझाएंगे कि पर्यावरण को नुकसान होने से कैसे बचा सकते हैं तो आग ऐसा आपदा है जिससे जान माल की तो क्षति होती ही है, साथ साथ हमारे पर्यावरण को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। आग जब अपना बिखराव रूप ले लेता है तो जीव जंतु छोड़ के जीव जंतु को नुकसान बहुत पहुंचता है, लेकिन हमारे पर्यावरण इतना प्रदूषित होता है कुछ कहने का नहीं। तो जब देखते हैं आग 3 कारणों से लगती है। किसी वस्तु में आग लग गई, जब 3 कारण वहाँ पे उपस्थित रहेंगे तभी। पहला ऑक्सीजन, दूसरा ज्वलनशील पदार्थ, तीसरा ज्वलंत ताप। तो ज्वलनशील पदार्थ किसे कहेंगे, हम उदाहरण बताना चाहते हैं, जैसे लकड़ी, कागज और सूखे घास फूस, वनस्पति इत्यादि में ज्वलनशील पदार्थ आ गए। ऑक्सीजन, जैसे हम सभी जीव जंतु के लिए जीने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, वैसे ही आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अगर जो हमारे मकानों में आग लग जाती है तो हम रोबोट की सहायता से भी बुझा सकते हैं आग। ये रोबोट है? यस। ये चलने का ऐसा कुछ प्रक्रिया, ये चलता है या फिर लाइट नहीं है? लाइन होता है सर, हम चला के बता देते हैं। और ये कुछ यूनिक टाइप से दिख रही है, क्या है? ये लाइट सैटेलाइट है। अच्छा, सैटेलाइट है। हाँ, मतलब घर के ऊपर सैटेलाइट लगा के रखे हैं। Yes. काम क्या करते हैं? जब आग लगेगा सर तो ये संकेत देगा कि अच्छा, आग लगो। बजता है। हाँ हाँ, बजा के दिखाओ राजा। इस प्रकार संदेशा देगा ये आग लग गया। आग लगाओ। क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी ब्लॉक के हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो मॉडल बना के लाए हैं पकरी बरामा ब्लॉक से। ये मॉडल के बारे में आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और ये बच्चे लोग उसको बताना चाह रहे हैं कि ये महासागर छोटे शहर से लेके बड़े शहरों तक आज एटीएम का प्रयोग करके हम अपने सुविधा अनुसार कहीं से भी पैसे निकाल सकते हैं। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम बबली सिन्हा है, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय पकरी बरामा। साइड से उधर भी कवर कर दीजिए। हमारे साथ और भी पकरी बरामा ब्लॉक से आए हुए हैं कुछ लोग। सेम ही स्कूल से या फिर अलग? Good morning, sir. My name is Preeta Kumari. I read in class 7. My roll number is 4. My school name is Sankul Adarsh Rajkiya Madhya Vidyalaya Thalpos. My school principal name is Chandramauli Kumar. My science teacher name is Geeta Kumari. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम में जैसे मेरा प्रोजेक्ट है जल की उपयोगिता बिना खर्च के सिंचाई। जैसे वर्षा हुआ सर तो छत पे पानी आया तो बर्बाद हो गया ना गिर के, लेकिन नहीं, हम उसे जमा करेंगे, उसमें छत पे हम जैसे पाइप बिछा देंगे तो जब भी वर्षा होगी जब तो टंकी में पानी आ ही जाएगा। तो क्या करेंगे, पाइप बिछा करके टंकी में जब पानी आएगा ना तो इसमें भी पाइप लगा करके हम सिंचाई कर सकते हैं। अच्छा, मतलब वो टंकी में एक जगह जमा हो जा रहा है, वहाँ से सिंचाई के लिए ये हाँ। हम अपने पास वाले बगीचा फुलवाड़ी को मतलब पानी डाल सकते हैं, उसमें कोई भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं, ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छी है होगी। बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? मैं चंद्रमौली कुमार, आदर्श मध्य विद्यालय थालपोस का प्रभारी प्रधानाध्यापक सह विज्ञान शिक्षक। जो वर्षा का जल बेकार हो जाता है, अगर उसको हम संचय कर लें, उसको संचय करने में भी कोई खर्च नहीं, सिर्फ जो छत है, छत में एक पाइप दे दें, एक जगह पानी गिरा लेंगे और वहाँ से पाइप से स्वतः आ जाएगा टंकी में। टंकी में जो खर्च है सो खर्च है। फिर टंकी के बाद तो पानी हम ले आएंगे और पाइप के माध्यम से घर के बगल में जो गवारी बोला जाता है, ये देहाती क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी है। अगर देहात में सब लोग अपने घर के छत का पानी को बर्बाद होने से बचा ले तो बिना खर्च उनका गवारी में फल, जैसे पपीता का फल, अमरूद का फल बहुत कम दिन में देता है और सब्जी तो 4 महीने में तैयार होता है। हर सब्जी को हम वर्षा के जल से उपजा सकते हैं, बिना खर्च के उपजा सकते हैं। इसलिए इस प्रोजेक्ट को सरकार लॉन्च करे और इसको ग्रामीण क्षेत्रों में दे और छत का पानी बिना खर्चा टंकी में आएगा, सिर्फ एक पाइप लगेगा और टंकी। तो इसलिए यह प्रोजेक्ट बड़ा किया जाए, बड़े पैमाने पर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि बिहार सरकार से विनती किया जा रहा है कि टंकी बनाने का कम से कम पैसा दे और इसको प्रोजेक्ट को बड़ा करने के लिए हेल्प दे। बस बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ और भी बच्चे हैं नरहट प्रखंड के, जिनके बाद Sir, my name is Supriya Kumari. I am a student of class 7th. I am from Adarsh Urdu Middle School, Narhat Nawada. मेरे प्रोजेक्ट का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। इसमें हम
ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि ट्रायंगल 3 भुजाओं और 3 कोनों से मिलकर बनता है। भुजाओं के आधार पर भी ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, जिसके तीनों कोनों आपस में बराबर होते हैं, जैसे आप लाइट के थ्रू देख सकते हैं। तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में आइसोस्केलेस ट्रायंगल भी कहते हैं। इसके 2 साइड बराबर एवं तीसरा अलग होते हैं। देखिए लाइट की, ये दोनों सेम, ये डिफरेंट है। और तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में स्केलेन ट्रायंगल भी कहते हैं। इसके तीनों टाइप्स डिफरेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ लाइट के थ्रू आप देख सकते हैं। और दूसरा, कोनों के आधार पे भी 3 त्रिभुज होते हैं। पहला न्यून कोण, जिसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। इस कोण में प्रत्येक कोनों का माप 0 डिग्री से अधिक एवं 90 डिग्री से कम होता है। दूसरा है समकोण, जिसे राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। इसमें किसी एक कोनों का माप 90 डिग्री का होता है। और तीसरा है अधिक कोण, जिसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें किसी एक कोनों का माप 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम होता है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आप बताना चाहेंगे ये मॉडल के बारे में कुछ? My name is Salsia Parveen. My school name is UMS Dabiga. I read in class 8. My roll number is 7. My friend, ये प्रोजेक्ट है सोलर इक्लिप्स, जो रात और दिन कैसे होता है। अच्छा, रात और दिन बताता है। हाँ, जो ये पृथ्वी हम लोग का सर के इधर रहता है। जब सन का रोशनी पड़ता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी में जब रोशनी जाते है तो उसी को दिन कहते हैं। और यही पृथ्वी जब घूमने लगती है तो फिर रात हो जाती है। जब सूर्य का रोशनी नहीं पड़ पाता है तो उसी को रात कहते हैं। जो सूर्य की रोशनी क्यों नहीं पड़ पाता, ये जो मॉडल बनाई इसको क्या कहते हैं? मून, चांद। ये और भी ब्लॉक के यहाँ पे हैं बच्चे आए हुए, सिरदला ब्लॉक से। अच्छा, ये सिरदला में, अच्छा ये नरहट का है। अब बताना चाहेंगे आप अपना नाम? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम मधु कुमारी है। मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेरोटा से आई हूँ। मेरा प्रोजेक्ट का नाम मानव नेत्र है। आज मैं मानव नेत्र के भागों और उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मानव नेत्र हमारे शरीर की एक प्रमुख ज्ञान इंद्रिय है। इसका आकार गोलाकार होता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे में कॉर्निया, परितारिका, आइरिस, पुतली, रेटिना इत्यादि। कॉर्निया, मानव नेत्र के चारों ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे कॉर्निया के नाम से जाना जाता है। पुतली से हम नेत्र का रंग पता करते हैं। मंद प्रकाश में पुतली का आकार बड़ा होता है और तेजी ज़्यादा प्रकाश में पुतली का आकार कम होता है। आपके साथ टीचर जो हैं वो मैम, आप अपना नाम बता सकते हैं? जी, मेरा नाम मंजुला है। मैम, इसके बारे में आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे? नहीं सर, सारा एक्सप्लेन तो वो कर ही चुकी है। और ये इसके साथ नहीं, ये हमारे साथ नहीं है, ये है। अच्छा, ये आपके साथ नहीं है। ये सिरदला प्रखंड से आए हुए जो विद्यार्थी हैं वो बनाए हैं। यहाँ पे चंद्रयान 3 जब भी कुछ दिन पहले इसरो ने लॉन्च किया। आप लोग गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अनामिका राज है। मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय नवाबगंज सिरदला प्रखंड में पढ़ती हूँ। मैं 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हम अपने गांव समाज के लोगों को देखते हैं कि किसी महिला को अगर बार लड़की होता है तो उसे ताना देते हैं, टॉर्चर करते हैं, प्रताड़ित करते हैं और उसे घर वाले भी उसे मारते पीटते हैं। इसलिए इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कुछ प्रकाश डालना चाहती हूँ। जैसे जब पुरुष का शुक्राणु और मादा का अंडाणु जब मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। इसे इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। और इस क्रिया के बाद भ्रूण का निर्माण होता है और कुछ समय पश्चात गर्भ का निर्माण होता है और कुछ समय अंतराल नवजात शिशु का जन्म। जैसे कि आप जान चुके होंगे कि नवजात शिशु का जन्म इस तरह से होता है। आप यह भी जानते होंगे कि प्रत्येक स्त्री और पुरुष में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़ा गुणसूत्र उस बच्चे का रंग रूप आकृति शारीरिक बनावट और उसके माता पिता और पूर्वजों से मिलने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और 22 जोड़ा और शेष 1 जोड़ा गुणसूत्र जो पुरुष में XY और महिला में XX। जब पुरुष का Y और महिला का X गुणसूत्र फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग लेता है तो होने वाला शिशु लड़का पैदा होगा। जब महिला का X और पुरुष का भी X होगा तो होने वाला शिशु लड़की पैदा होगी। इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर महिला का कोई दोष नहीं। और जैसे आप लोग ने ये चंद्रयान 3 बनाया, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये आप लोग का नहीं है।
अच्छा नरहट का चलिए कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सिरदल्ला ब्लॉक। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। जो मॉडल आप जो बनाए हैं इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यस सर, ये है वेस्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि आप लोग ने देखे होंगे कि होटल में खाना वाना बच जाता है तो ऐसे ही रोड पे बिक देते हैं और उससे बहुत से पोल्यूशन फैलता है और लोग बीमार होने लगते हैं। तो हम लोग ने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जैसे कि आपका जितना भी भोजन बचा हुआ रहेगा वो आप किसी डस्टबिन में डालिएगा, उसके बाद इस कैबिन में जाएगा और वहाँ पे डिकम्पोज होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और उसके बाद यहाँ पे एक क्रशर में क्रश होने के बाद इस यहाँ से जो भी हमारा प्रोडक्ट निकलेगा जैसे कि ऑर्गेनिक मटेरियल और बायोगैस, तो ऑर्गेनिक मटेरियल हम लोग खेत के लिए यूज करेंगे और बायोगैस खाना उना के लिए बनाने के लिए और इलेक्ट्रिक के लिए ये उधर का प्रॉब्लम है। क्या ये ज्यामितीय आकृतियों की समझ है। मेरा नाम प्रतिज्ञा है, मैं सिरदल्ला ब्लॉक से हूँ और ये हम घड़ी के माध्यम से बताना चाहते हैं। अच्छा आकार बताना चाहते हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग कहते हैं कि बिहार के बच्चे पढ़ते नहीं हैं उसको मैं बताना चाहूँगा कि बिहार के बच्चे पढ़ाने और पढ़ने में ये समझ रखते हैं कि आजकल मॉडल के थ्रू मैथ और साइंस को बता रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ जो मैथ्स के बारे में बताया जाता है कि बिहार के बच्चे मैथ में बादशाह कहा जाता है। तो मैथ को सीखने के लिए कितने मेहनत करते हैं पहले हम वो चीज़ आपको दिखलाना चाहेंगे। ये जो आप मॉडल बनाए हैं इसके बारे में आप क्या समझाना चाहते हैं? ये हमारा दशमलव संख्या जिसमें हम लोग प्लेस वैल्यू हम लोग दशमलव स्थानीय मान करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर 2 लिख दिए, 5 लिख दिए, 7 लिख दिए, तो ये हो गया 257। और फिर इसको 10 का पहला भाग होता है तो 7, 6, 4, तो हम लोग इसको 1/10 गुने 7 लिखते हैं। 7/10 यानी कि दशमलव में 0.7। कौन सा क्लास से आप? 6। नाम क्या हुआ आपका? गौतम कुमार। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में यही फर्क है। आपको बोर्ड पे बता दिया जाता होगा प्राइवेट स्कूल में, लेकिन सरकारी स्कूल का जो अभी नियम और एजुकेशन को बढ़ावा मिला है उसके थ्रू 6 क्लास का बच्चा कितना अच्छे मॉडल के साथ आपको डेसिमल पढ़ा सकता है और बता सकता है। हमारे साथ और भी बहुत सारे ब्लॉक से आए हुए हैं। कौआ कोल के ब्लॉक से कुछ लोग हैं यहाँ पर जो मॉडल सोलर सिस्टम और भी बहुत सारे चीज़ बनाए हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और मेरा नाम सोनू कुमार, मैं 8 क्लास का बच्चा हूँ। क्या नाम है आपका? युद्धकर्मी मध्य विद्यालय तरन। ये जो मॉडल जो बनाया है आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये मैथ क्यू हम ऐसे ही हम जब किसी अंक या किसी संख्या का घन याद करते हैं तो याद करने में बहुत बोरिंग लगता है और याद करने का मन भी नहीं करता। इसीलिए हमने ये मॉडल बनाया जिसके सहायता से हम खेल में ही किसी अंक या किसी संख्या का घन याद कर सकते हैं। जैसे 1 का घन 1, 2 का घन 8 और 3 का घन 27। अच्छा बॉक्स के माध्यम से स्क्वायर बताना चाह रहे हैं। क्यों? और ये जो सोलर सिस्टम बना है इसके बारे में? मेरा नाम सुमन कुमार है, मैं उत्कर्म विद्यालय बोरंगबाग से आया हूँ। मेरे सोलर सिस्टम में ये चलता है, वर्किंग भी करता है, वर्किंग है। पश्चिम से पूरा घूमता है। इसे हम सीखे हैं जो 3 नंबर पर पृथ्वी आता है जो हमारा ग्रह, इससे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ और भी बहुत सारे मॉडल हैं जिनके बारे में हम और भी बात करेंगे। यहाँ पे मिसकौर प्रखंड से आए हुए हैं कुछ लोग। क्या नाम हुआ आप लोग का? मेरा नाम कुणाल कुमार हुआ, मैं उत्कर्मी मध्य विद्यालय पसाड़ी से आया हूँ। पसाड़ी? हाँ। ये जो मॉडल आप बनाए पूरा ये इको फ्रेंडली टाइप का जो पूरा दिख रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहिए? इसे पारंपरिक सिंचाई प्रणाली कहते हैं, इसे रेहट कहते हैं। इसके मतलब इसे घुमाने पर, बैल के सहारे घुमाने पर पानी इधर से खेत तक पहुंचता है और खेत तक पहुंचता है और खेत में मतलब खेत का मिट्टी भीग जाता है। हाँ, ऐसे चरखा कहते हैं। रेगिस्तान में मतलब इसे चलाया स्तर चला जाता है पानी का, इसलिए इसे प्रयोग रेगिस्तान में किया जाता है। इसे ऊँट के द्वारा आसानी से पानी निकाला जा सकता है।
मतलब उठ जाता है फिर आता है। मतलब वो आगे बढ़ने से वो बाल्टी ऊपर हाँ। आती है। ये क्या है? इसे ढेकी कहते हैं। लाठा कुड़ी हाँ, लाठा कुड़ी। हाँ, इसे हाथ से पहले के जमाने में लोग अपना इससे पानी निकाल कर मिट्टी में दिया जाता है। ये सब जो आप बनाए हैं, आपके टीचर जो स्कूल में होंगे तो ये इसमें उनका क्या योगदान रहा? उनका बहुत योगदान है, बहुत मदद किए हैं बनाने में, सामान भी बहुत दिए हैं। ये सब मोटर वोटर सब सर ही दिए हैं। तो अच्छा मोटर, तो ये मतलब जो इसमें इन्वेस्ट जितना भी हुआ तो खुद से पैसे लगाए और सर दिए, या फिर ये मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी इसके लिए कुछ फंड वंड आता है? नहीं, सर और हम दिए बस। सर और आप लोग मिला के। आपके साथ सर कौन? लोकेश सर आप अपना शुभ नाम बता सकते जी सर, मेरा नाम लोकेश कुमार हुआ। मैं 6 to 8 इन बच्चों को पढ़ाता हूँ, विज्ञान और मैथ का टीचर हूँ। सर ये जो बनाए आप इसके बारे में कुछ थोड़ा बता दें। ये जो मेरी व्यवस्था है ये जल संरक्षण से जुड़ा हुआ है। हम ड्रिप सिस्टम में हम घरों में खेती कर सकते हैं और घर बगल भी कर सकते हैं। इसमें पानी की बचत बहुत ज़्यादा होती है। जितना पानी पौधों की आवश्यकता होती है उसके लिए होता है। इसमें सीधा पानी जड़ तक बूंद बूंद के सहारे जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बूंद बूंद से पानी गिर रहा है और एक टाइम के अनुसार इसमें शिफ्ट कर देते हैं और फिर बाद में आके इस पानी को फिर भर सकते हैं। सर तो जो ये मॉडल आप बनाए हैं और जो स्टूडेंट को बताएं, तो जो जगह का आपका स्कूल है वहाँ पर गांव में क्या ये मॉडल अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे, या फिर ये सिर्फ प्रोजेक्ट के माध्यम तक ही सीमित रह जाए? नहीं, इससे हम बच्चों को ये सिखाना चाह रहे हैं कि आप पानी को वेस्टेज करो और अगर आने वाले समय में ये चीज़ का जरूरत पड़ता है तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग तो हम लोग अपने स्कूलों में कर सकते हैं, घर के ऊपर भी बना के कर सकते हैं स्कूलों में, ताकि बार बार पानी देने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बार टैंक से जोड़ दीजिए और पानी अपना जाते रहेगा, उसको बंद कर दीजिए। सर ये सब स्कूल में मतलब जैसे बता रही अगर करते हैं तो बिहार और तरक्की कर सकता है। जी सर, भी उपयोग कर सकते हैं क्योंकि खेती कभी भी बंद नहीं होने वाला है। खेत हम लोग से ही जुड़ा हुआ है। अगर ये बंद हो जाएगा तो हम लोग का जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये इम्प्लीमेंट हर जगह होता है। आजकल बड़े शहरों में ये हो रहा है। हाँ, देखने को आगे आने वाले में आप देखिएगा कि बिहार में भी खेती होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये काम होना भी चाहिए। बिहार बहुत ये सब मामले में पीछे है और आगे आना चाहिए। हमारे साथ और भी कुछ बच्चे जुड़े हैं जिनसे जानेंगे कि क्या नाम हो। पढ़ सकते हैं हम बता। ये अलजेब्रा फार्मूला है। ये हमारे रियल लाइफ में बहुत ही योगदान करता है। मतलब ये इसका उपयोग कैलकुलेशन को आसान कर देता है। किसी भी छोटा संख्या का स्क्वायर करना हो तो हमें याद रहता है, लेकिन बड़ा संख्या का स्क्वायर नहीं याद रहता है। इसका सूत्र लगाकर किसी भी बड़ा संख्या को स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए 92 का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर a + b के होल स्क्वायर पे आसानी से तोड़ सकते हैं। 90 + 2 का होल स्क्वायर करके आसानी से तोड़ सकते हैं। तो लोग मैथ से भागते हैं उसके लिए बहुत अच्छा मॉडल है और वहाँ तक पहुँचाना भी चाहिए। खेल के माध्यम से मैथ में प्राप्ति हो सकती है ज्ञान की। हमारे साथ ये घनाभ है, इसमें 6 फलक 8 शीर्ष 8 12 किनारा होता है। थोड़ा तेज ये त्रिकोणीय पिरामिड है। इसमें 4 फलक 4 शीर्ष तथा 6 किनारा होता है। ये शंकु है, इसमें 1 फलक 1 शीर्ष और 1 किनारा होता है। ये बेलनाकार है, इसमें 2 फलक 2 किनारा और शीर्ष नहीं होता। बहुत ही कम किफ़ायती में आपका जो मॉडल है बन गया और बहुत अच्छा मॉडल भी है। मतलब बोलते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मैम इसके बारे में आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, वो तो अभी मतलब कि हाँ वो नहीं हम बताना चाहेंगे इसके बारे में? ये है कि जैसे ये बना करके बच्चों को दिखाने से क्या होता है कि बच्चे इसमें रुचि लेते हैं और दिलचस्पी लेते हैं कि इसको ऐसे बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा उससे सीख भी जाते हैं और ये बनाने में भी लगे। ऐसे पढ़ने में मन नहीं लगे लेकिन इससे मन लगता है। बनाने में मन लगे। बनाने में मन लगे उससे सीख भी जाएगा। और हम उर्दू मध्य विद्यालय पिथौरी अकबरपुर ब्लॉक से। जी चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ जो आपने देखा है कि बहुत सारे
ब्लॉक से यहाँ पे नवादा जिला में आए हुए हैं और ये मैं बताना चाहूँगा ये जितने भी मॉडल यहाँ पर आए हैं ये अपने अपने जगह पर टॉप करके यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पर जो टॉप करेगा वो पटना तक जाएगा और वहाँ पर जो भी इनका परिणाम होगा या फिर जो भी उनका गिफ्ट वहाँ पर देंगे। बिहार गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम चलाया गया और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो जो लोग बोलना चाहते हैं, जो लोग बोलते हैं कि बिहार सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, उनके लिए ये बहुत अच्छा वीडियो और आप देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे कमेंट करके हमें बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।